आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। चोट चका किस लिए? अन्ना हजारे की साइड में, मतलब साहब मैं गाड़ी नहीं लूँगा, ये नहीं लूँगा, पैदल चलूँगा, फलाना करूँगा, ढिकड़ा करूँगा। ये चोर चक्कों का जो काम हो रहा है, ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये आईडिया गठबंधन है। आज इसने दुनिया का पेट काट के, पूरी दिल्ली का पेट काट के, पूरी दिल्ली को नरक में छोड़ के अपना शीश महल बना लिया। ये तो पहले ही इनकी भंग हो जाएगी। इसमें कुछ भी ना तो उन पे ऐसा कोई लीड करने वाली पार्टी है, उन्होंने 10 तो मिलकर पार्टी बना ली, पर उनके पास एक आदमी ऐसा नहीं है जो उसकी बात सुने। इसका नाम मतलब है कि अपने परिवार को बचाओ, सारा कुछ बचाओ, दलाली करो। जो इन्होंने दलाली करी है, सब कुछ करा है, खाली इसलिए सब जो ना, मतलब इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं। और अगले तो वैसे ही कूद रहा है खामोगा, जो अपने बाप का ना हो, क्या होगा किसी का। ये सब फूट पड़ेगी इनमें, देखना अपने अपने आप में ये होगी। अब जब कमलनाथ ने उसे बोल दिया अखिलेश पखलेश कौन है, अखिलेश पखलेश कौन है, ये एक दूसरे को जो घोटाला करेंगे ना, ये छुपाने के लिए गठबंधन बना है। समझ ना, चोर चोर मोसेरे भाई कहानी हो जाएगा। कोई ये कह देगा मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास, योगी जी ने सबका साथ सबका विकास की, ऐसी बात ना करी हो और वो चीज़ धरातल पर ना हो। राहुल गांधी अगर अब से 47 तक अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो जनता का हर जगह टेस्ट ले लो। राहुल गांधी मंदिर मंदिर जाता है, किस लिए जाता है, क्या दिखवा करता है? सनातन को मतलब जो गाली देता है, किस लिए गाली देता है? अरे वहाँ मजार में जाना, अपने बाबा की मजार में जाना। देखिए, कुछ ही समय में देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इन लोकसभा चुनाव से पहले कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं जहां पर बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। हालांकि ऐसा भी माना जा रहा है कि इन विधानसभा चुनाव से लोकसभा चुनाव का अंदाजा लग जाएगा कि लोग किस मूड में हैं। हालांकि लगातार आपको नेट न्यूज़ की टीम हर गली, हर मोहल्ला, चौराहे पर जाकर लोगों की राय और नजरिया बता रही है। अभी हम मकनपुर गाँव में मौजूद हैं और मैं आपको बता दूँ, मकनपुर गाँव जो है इंदिरापुरम का क्षेत्र है, गाजियाबाद का इलाका है। यहाँ के जो सांसद हैं वो जनरल वीके सिंह हैं। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये लोग मकनपुर के लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं इस बार इलेक्शन पर इनके मुद्दे क्या रहेंगे और जो मकनपुर गांव है इसको जो सांसद हैं जो यहाँ के, उन्होंने क्या विकास कराया इस गांव में। क्या नाम है आपका? योगेश त्यागी। त्यागी जी, मुझे आप एक बार बताइए, जो आपके सांसद हैं जनरल वीके सिंह, लगातार मैं आपके गाजियाबाद में लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, लोगों की बड़ी शिकायत है कि सांसद साहब कभी दिखाई नहीं देते। सच्चाई है इसमें? बिल्कुल सही बात है। बड़े नेता हैं पार्टी के, मुद्दे बड़े हैं उनके पास, पर गांव की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उनके पास ना कोई समय है, ना वहाँ कोई आदमी है। भाई अगर वो नहीं है वहाँ पे तो कोई आदमी वहाँ ऐसा नियुक्त करा जा, कोई अपनी समस्या है किसी जन को, किसी आदमी को, जो जाके वहाँ बात कर ले। लेकिन नेता तो बड़े हैं, लेकिन सांसद तो गाजियाबाद से बने हैं ना, आप लोगों ने जिताया है उनको। और जब तक वो जो आपके जो नेता हैं वो आप लोगों के बीच में नहीं आएंगे तो समाधान क्या होगा, समस्या ही क्या पता होगी उनको? इसका वही तो मैं कह रहा हूँ, एक ऑल्टरनेट उन्हें रखना चाहिए। कोई वहाँ पे एक ऐसा आदमी हमें दे दिया जाए कि भाई अगर कोई समस्या है या कुछ भी यहाँ परेशानी है हम उन्हें बता दें। वोट मांगने आए थे? नहीं, वो तो वोट मांगने भी नहीं आए। आप लोगों ने दिया था वोट? वो पार्टी की वोट है, वोट दिया था, बीजेपी को दिया था और अब भी बीजेपी को ही देंगे। सांसद काम कराए ना कराए, लेकिन वोट बीजेपी को जाना है। बीजेपी को ही जाना, पर थोड़ा थोड़ा प्यार कैसा है? बस मोदी जी का चल रहा है, योगी जी का चल रहा है जी। बाकी ये चाहेंगे जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं अपने क्षेत्र में रहें, समय दें। बात सिर्फ ये है, जो काम हो रहे हैं, देखो ऐसे उच्च स्तर के काम तो जो है हमारे विधायक से या उससे पढ़ने हैं। गांव क्षेत्र है, देहात क्षेत्र है, नाली, सीवर, खरंजे, ये मुद्दे हैं हमारे। कोई देश पे या बड़े मुद्दों पे तो उनसे बात करनी नहीं, हमारे तो छोटे मोटे मुद्दे हैं, यही सही हो जाए। अब जैसा हमारा ये गाँव है, पेयजल पानी की बहुत समस्या है, समरसीबल बैन है, तन्नकरवा में पुलिस वाले आके खड़े हो रहे हैं, तो यहाँ पे पेयजल की आपूर्ति हो जाए। लेकिन मुझे आप एक बार बताइए त्यागी जी, ये जो पूरा इंदिरापुरम क्षेत्र है ये कनावनी और मकनपुर की ज़मीन पर ही बना है एक तरीके से। लोगों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली, सारी फैसिलिटी आप लोगों से ले ली, लेकिन आप लोग जस के तस रहे, कारण क्या रहा? गांव से बदतर हालत होगी। जो हमारे देहात क्षेत्र हैं उनमें ज़्यादा तरक्की है, यहाँ आबादी के हिसाब से तो ज़्यादा है, घनत्व आबादी घनत्व ज़्यादा है और सुविधाएं जीरो हैं। एक तरीके से देखा जाए तो गांव के जो लोग हैं अब गांव में तो रहे नहीं है, गांव में कम लोग रहे हैं, जो बाहर के लोग आके बस, जो लेबर क्लास लोग हैं वो गांव में ज़्यादा बस रहे हैं, ऐसा मानते हैं आप? गांव के भी हैं भैया, पर वे इनमें दिखाई ना देते ना, और जो हैं इन सुविधाओं की वजह से जो सामर्थ्य है जिनमें वे अपने बाहर चले गए। अब जिनमें सामर्थ्य नहीं है या जैसे भी हैं, जब भाई गाँव में ही रहना, वे आदमी गाँव में रह रहे हैं, पर उनका तो रहना बिल्कुल बेकार सही है, बिल्कुल अभाव में रह रहे हैं। बिजली आपूर्ति भी चलो ठीक आ रही है, पर फॉल्ट बहुत हो रहे हैं,
तार जर्जर हैं, इनमें फॉल्ट होता है बार बार। समाधान नहीं है क्या? आपने लोगों ने कभी शिकायत नहीं की क्या? जाते हैं, कुछ सुन कौन रहा है, जाते हैं, उन पे हैं लेटर हैं, शिकायत पत्र उन पे हैं, चेक करो उनके ऑफिसों में। और आप ये सोचिए अगर यही समस्या किसी सोसाइटी में हो जाए तो कितने दिनों में निदान हो जाएगा इस समस्या का पानी की? सोसाइटियों में तो RWA वगैरह हैं, वो तो इनसे मतलब ही ना पड़ता, वे तो विधायक को भी ना पूछते सोसाइटी वाले, तो उनका काम तो विधायक से भी नहीं पड़ना। जमीन तो आप लोग की गई हुई है ना उसमें? जमीन गए, ठगा सा महसूस कर रहे हैं, बैठे हैं, आज की गई हुई थोड़ी है, 30 साल हो गए, हर चौखट पे पटक लिए, जा लिए, पर कहाँ सुनवाई हुई। सुनवाई नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताइए, देश में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, कुछ ही समय बचा है, जो पूरी विपक्षी पार्टियां हैं वो एक साथ होकर चुनाव लड़ रही हैं, जिसमें आपके अखिलेश यादव भी हैं, केजरीवाल भी हैं, ममता बनर्जी भी हैं, राहुल गांधी भी हैं। अब पहले मुझे आप ये बताइए, ये चुनाव से पहले टिक पाएंगे नहीं टिक पाएंगे ये लोग एक साथ अभी तक? ये तो पहले ही इनकी भंग हो जाएगी, इसमें कुछ भी ना, तो उन पर ऐसा कोई लीड करने वाली पार्टी है, उन्होंने 10 तो मिलकर पार्टी बना ली, पर उनके पास एक आदमी ऐसा नहीं है जो उसकी बात सुने। वे बिल्कुल 10 पार्टी हैं तो 10 तरफ को वे जोड़ लगा रहे हैं, वो फट जाएगी बीच में से। अच्छा, मुझे अब रस्साकसी है उनमें, मतलब रस्साकसी का खेल वे खेलेंगे और वो चलेगा नहीं। चलेगा नहीं। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे बात करूं विपक्ष के तौर पर, सबसे मजबूत चेहरा कौन नजर आता है आपको? विपक्ष तो कोई भी ना दिख रहा जी, कोई नहीं, अकेला इंडिविजुअल बिल्कुल नहीं हारेगी बीजेपी। इंडिविजुअल अगर कोई हराना चाहे तो बिल्कुल आसपास भी नहीं फटकेगा कोई। और खैर यूपी की बात करूंगा, यूपी में रह रहा हूँ, तो यूपी में तो 2 ही हैं जी इसके, तो या तो सपा है या अभी इसके ये बसपा है थोड़ी सी, पर बसपा का भी कुछ अब है ही नहीं आसपास। तो मेरा सवाल ये है कि आपसे, आपने कहा विपक्ष अगर अकेला चुनाव लड़े तो जीत ही नहीं सकता। अगर मैं प्रधानमंत्री की रेस की बात करूँ तो कि हर किसी की इच्छा है प्रधानमंत्री बनने की, चाहे वो नीतीश कुमार हो चाहे राहुल गांधी हो। लेकिन अगर विपक्ष के तौर पर जहाँ लोगों से अगर मैं राय ले रहा हूँ, जो लोग विपक्ष को पसंद कर रहे हैं, वो लोग राहुल गांधी के नाम लेते हैं, कहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। आप मानते हैं सच्चाई है, हो सकता है ऐसा कभी जीवन में? नहीं हो सकता, सपने में कभी बन सकते हैं, पर उन पर ना कोई मुद्दा है, कुछ मुद्दे हैं ना, उन पर रुकते नहीं हैं, वो स्टैंड बाई बहुत उनका लूज है। मतलब तो आपकी पहली पसंद मोदी जी? मोदी जी हैं। देखिए बहुत आगे गया इस बार, पहले से बहुत सीट मिली है कोलकाता में जी। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, ये जो इलेक्शन आने वाले हैं लोकसभा चुनाव के, क्या लग रहा है मैं क्या होने वाला है इस बार? बदलाव होगा या सरकार बीजेपी की आएगी? बीजेपी के आएंगे, आप लाएंगे वोट तो उन्हीं को देंगे, आएंगे क्यों नहीं। वोट क्यों देंगे आप उन्हें, मुझे आप एक बात बताइए। अच्छा लगे मोदी जी के ठीक लग रहे हैं। ठीक लग रहा है जी क्या? अच्छा लग रहा है मतलब क्या पसंद आया? प्रधानमंत्री तो और भी देखे होंगे इससे पहले आपने? हाँ देखे हैं, लेकिन उनके इनका काम थोड़ा सा अच्छा लगा, तरीका भी अच्छा है, बाकी आदमी सब कुछ सेफ्टी भी है, थोड़ा बहुत काम तो खैर उतना गाँव में नहीं हो रहा है, हम लोग को सुविधा तो नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी और से बेटर है, पहले से बेटर है। तो मुझे आप एक बार बताइए, जो पूरा विपक्ष है वो एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है इस बार, पहले भी लड़ा था हालांकि, तो क्या लगता है मतलब हरा पाएंगे बीजेपी को ये लोग, जिसमें आपके अखिलेश, आपके ममता बनर्जी भी हैं उसमें, आपके केजरीवाल भी हैं, आपके राहुल गांधी भी हैं, क्या लग रहा है मतलब प्रभाव डाल पाएंगे बीजेपी पर? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कोलकाता के रहने वाले हैं और आप दीदी को हल्के में ले रहे हैं। दीदी को तो हम सपोर्ट ही नहीं करते, पसंद नहीं करते। क्यों, क्या कारण है, पसंद क्यों नहीं करते? उनको काम ही हमें अच्छा नहीं लगते हैं। क्या काम करते हैं वो? कुछ भी नहीं करते, क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते, जहाँ से इस पर हुआ पड़ा है वैसे ही। वो जीत क्यों जाते हैं? ये तो पता नहीं, जो कोई उनके आसपास आए नहीं, मोदी जी भी बहुत आगे से चले गए, हो सकता है अगली बार आ भी जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन सकते हैं? ये तो बहुत दूर की बात हो गई। दूर की बात, नेता है राहुल गांधी? नेता तो है, लेकिन प्रधानमंत्री के उनके बस के तो है नहीं मेरे ख्याल से। अच्छा, नेता किस लेवल के मानते हैं आप उन्हें? जैसे कि अभी तो वो सांसद हैं, वो उन्हें सांसदी सूट करती है? सांसद सूट तो उसमें तो करते ही है मुझे, प्रधानमंत्री और सांसद तो ये हो गए ना, दूर हो गए ना। प्रधानमंत्री तो एक देश के एक मुखिया है, जो पूरा नायक हो गया, तो नायक हिसाब से तो उनको तो बहुत दूर दिखाई देते हैं। आपकी पहली पसंद मोदी जी होंगे, बाकी और कोई पसंद नहीं आप? नहीं, जनता का मूड मोदी जी के साथ स्पष्ट है। ये चोर चक्कों का जो काम हो रहा है, ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये आईडिया गठबंधन है। और ये जितने चोर नाम दिया है, इस नाम का मतलब क्या है? इसका नाम मतलब है कि अपने परिवार को बचाओ, सारा कुछ बचाओ, दलाली करो। जो इन्होंने दलाली करी है, सब कुछ करा है, खाली इसलिए सब जो ना मतलब इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं। इनका कोई मतलब नहीं अपना परिवार बचाना है, खाली जो अपनी दलाली का पैसा इन्होंने जमा पूंजी करी हुई है उसे बचाना है। दुनिया का जो शोषण इन्होंने मतलब कांग्रेस ने, समाजवादी हो, कोई भी हो, जितनी पार्टी है गठबंधन कर रही हैं, ये इंडिया गठबंधन ही है, ये आईडिया गठबंधन है। आईडिया गठबंधन का मतलब है भ्रष्टाचार, मतलब जो जितने गठबंधन है ये भ्रष्टाचार के गठबंधन है। इन्हें पता है
कि अब तुम बच नहीं पाओगे, किसी भी कीमत पर बच नहीं पाओगे। इसलिए सारे लोग एक हो गए। इसलिए जितने भी चोर चक्के हैं ये सब एक हो गए हैं, और एक होने का मतलब ये बच नहीं पाएंगे। जब मोदी जी कहते हैं, जनता भी जान चुकी है कि इनका हर चीज़ पर ईडी हो, सीबीआई हो, कोई भी संस्था हो, ये बार बार बदनाम करते हैं केंद्र सरकार को कि जी ये ज़बरदस्ती मतलब जो इस तरह से छापा मरवा रहे हैं। अगर तुम बुरे कर्म ना करते तो आज ये नौबत क्यों नहीं आती? क्यों आती है नौबत? जब तुमने कर रखा है, सब कुछ कर रखा है, तो केंद्र की एजेंसी जो भी है वो अपने आप में मतलब जानकारी लेती है, सब कुछ करती है, किसी के दबाव में वो काम नहीं करती, कोई भी सरकार हो। मुझे आप एक बात बताइए, जो ये कुछ प्रदेशों के जो परिणाम आए हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, विपक्ष में कहेंगे बौखलाहट तो है। बौखलाहट इतनी बुरी है, ये जो ये परिणाम आए आ गए इनके, ये सारे एक हो जाओ, 0/0 जाएंगे। इलेक्शन तक टिक पाएंगे अभी लोग? ये सब फूट पड़ेगी इनमें, देखना अपने अपने आप में ये होगी। अब जब कमलनाथ ने उसे बोल दिया अखिलेश पखलेश कौन है, अखिलेश पखलेश कौन है, तो इन्हें सब कुछ अपना भरना चाहिए, बाकी इनसे जनता से किसी से पार्टी से कोई मतलब नहीं है। और अखिलेश तो वैसे ही कूद रहा है खामोखा, जो अपने बाप का ना हो, क्या होगा किसी का। मतलब क्या कहावत है, मैं बहुत लोगों से बातचीत करूँ, जो अपने बाप का ना हो, क्या है वो सेंटेंस, क्या देखा आपने? सेंटेंस क्या है? इसके बाप की 2 बीवी हैं, इसके बाप की 2 बीवी हैं, एक गुप्ता नहीं, वो मर गई, और ये खाली मोमडन वोट बनाना चाहता है, यादव वोट बनाना। आप सब समझदार हो गए, अखिलेश को यूपी में तो वोट मिलने वाला है नहीं। किस लिए नहीं मिलने वाला है? इन्होंने खाली आजम खान ये वो ये। आज मोदी जी की सरकार में, योगी जी की सरकार में कौन मुसलमान ऐसा है जिसके घर राशन नहीं जा रहा? कौन ऐसा गरीब है जिसके घर राशन नहीं जा रहा? कोई ये कह देगा मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास, योगी जी ने सबका साथ सबका विकास की, ऐसी बात ना करी हो, और वो चीज़ धरातल पर ना हो। कांग्रेस की सरकार रही, 75 साल राज करा, ये जितने भी राज करा। किसी राजीव गांधी ने बोला था हम 1 रुपया भेजते हैं, 20 पैसा जाता है, ये 20 रुपये जाता है। अरे जब तुम कहाँ थे? आज दुनिया को सबको मतलब जो जोड़ के सब चीज़ मतलब सबका साथ सबका विकास करके चीज़ें गरीबों तक जा रही हैं, नल जा रहा है, लैट्रिन जा रही है, सब चीज़ जा रही है। कहाँ किसी का द्वेष भावना हो रही है? आज कोई समाज ढूंढा जा रहा है, कोई धर्म ढूंढा जा रहा है? सबके साथ में बराबर मतलब जो हर चीज़ हो रही है, सब कुछ हो रहा है। और इस विपक्ष जो INDA बना ना, ये भ्रष्टाचार गठबंधन है, इसलिए इनका बौखलाहट हो रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, जो कुछ लोग जो विपक्ष को पसंद करते हैं, कि भाई हमें तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी ही चाहिए। राहुल गांधी अगर अब से 47 तक अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो जनता का हर जगह टेस्ट ले लेना, हर जगह टेस्ट लेना। 47 तक अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए, ये पनौती कहेंगे, क्रिकेट हार जाएगा पनौती कहेंगे, टिकैत पनौती कौन निकला? नहीं, पनौती राहुल गांधी है, पनौती तो यही है। अरे बाड्रा की चेक कराओ, इनके बहनों पे कितनी संपत्ति है, इन पे कितनी संपत्ति है, कहाँ से लाए? ये ईख बो रहे हैं, गन्ना बो रहे हैं, धान उगा रहे हैं, क्या उगा रहे हैं, कहाँ से संपत्ति आई? ये तो हमारे अब्दुल्ला की औलाद है, ये इनका खानदान है। राहुल गांधी मंदिर मंदिर जाता है, किस लिए जाता है? क्या दिखवा करता है? सनातन को मतलब जो गाली देता है, किस लिए गाली देता है? अरे वहाँ मजार में जाना, अपने बाबा की मजार में जाना, बाबा की मजार पता ना। पहली पसंद मोदी जी है, हमारी तो पसंद मोदी जी है। मोदी जी काम कर रहे हैं इसलिए पसंद है, और दी बेस्ट काम कर रहे हैं। हमारी पसंद नहीं है, पूरे वर्ल्ड की पसंद है मोदी जी। केजरीवाल का कुछ लगता है प्रधानमंत्री बनने की रेस में है? अरे ये तो चोर चक्का है। चोर चक्का किस लिए? अन्ना हजारे की साइड में मतलब साहब मैं गाड़ी नहीं लूँगा, ये नहीं लूँगा, पैदल चलूँगा, फलाना करूँगा, ढिकड़ा करूँगा। आज इसने दुनिया का पेट काट के, पूरी दिल्ली का पेट काट के, पूरी दिल्ली को नरक में छोड़ के अपना शीश महल बना लिया। कस्टम का ऑफिसर था या कुछ भी था, कैसे भी था, जो वादे करे वो जनता के सामने मतलब जो साबित करता, मतलब 8 लाख के पर्दा का मतलब लगा रहा है, विदेशों से वो ला रहा है। ये किसका है? ये 1 नंबर का दलाल है, विदेशों से फंड आ रहा है इस पर। खाली शीश महल बना के कब तक उसमें रहेगा? जनता दिल्ली की सब जान चुकी है। फ्री की रेवड़ी बांट के सरकारें नहीं चलती हैं। जब कोरोना काल आया ना, तो जब कहने लगा अमित शाह जी आओ, फलाने जी आओ, ढिकड़े जी आओ, इस पर एक दुनिया की पब्लिक गरीब लोग मरवा दिए, खाली मैसेज डलवा दिया, जाओ जी ये होगा, बस अड्डों में मतलब पब्लिक जमा होगी। योगी नहीं संभाला था, उत्तर प्रदेश की जनता हो या वहाँ की जनता हो, तमाम रोड पे चलवाई, सब कुछ चलवाई। इसे कौन नहीं जानता? ये तो 1 नंबर का दलाल है, 1 नंबर का फ्री रेवड़ी बांट के विदेशों से क्या मोदी को यही रोक सकता है। और इस दुनिया भर की शराब घोटाले में दुनिया भर का मतलब इन्हें घोटाला कराया, एक ही पीछे एक।
पब्लिक मरवा दी, जहरीली शराब पिला दी पब्लिक को। आज कितने लोग बीमार हैं और दुनिया भर का पैसा कमा के अपना शीश महल बनवा लिया। अच्छा, मेरा एक सवाल और भी है। अभी राजस्थान में जैसे जब से सरकार बदली है ना, एक बड़ा हादसा हुआ है। हाँ। क्या लगता है, क्या रोल है? नहीं, उसका तमाम समाज को, करनी समाज हो या राजपूत समाज हो, चाहे कोई भी जनरल समाज हो या कोई भी एससी हो, कोई भी हो, इसके पीछे जो पिछली सरकार है उसकी बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी राजनीतिक है। राजनीतिक इसलिए है कि जब उस बंदे ने एप्लीकेशन डाली, किसी से भी धमकी आई, अब पिछली सरकार ने उसे मतलब कोई भी संरक्षण नहीं दिया, कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी, तो इसकी मैं तो कहूँ मतलब गृह मंत्री से भी आग्रह करता हूँ, प्रधानमंत्री से भी आग्रह करता हूँ और आगे जो मुख्यमंत्री बने उससे भी आग्रह करता हूँ, उन्हें गिरफ्तारी नहीं मतलब योगी वाला मॉडल चलाना चाहिए, शूट करना चाहिए, तुरंत शूट करना चाहिए। जब ही समाज सुधरेगा, जब ही लोग सुधरेंगे, इससे पहले सुधरने वाले नहीं हैं। जिस तरह से यूपी में मतलब हुआ है, जिस तरह से मतलब जो एक शासन प्रशासन की मतलब एक ताकत, मजबूत ताकत योगी की हुई है, उस तरह से राजस्थान में भी हो और हर प्रदेश में हो। जनता तो पहले ही मन बना रखा था राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। वहाँ आप जानते मामा का लाडली रोज योजना है, कितना फर्क पड़ा। सारा मुस्लिम बहनों मिलकर सारे उनको वोट दिए। आज 18 साल से जीत रही है वहाँ मध्य प्रदेश में सरकार। अब ये तो बरकरार, हम तो कहते हैं, हम सबको कहते हैं, पूरे भारत को एक कानून बनाना चाहिए। जैसे चीन में एक दफ़े राष्ट्रपति बना के छुट्टी कर दिया, इस तरह मोदी के एक दफ़े बना के छुट्टी कर दो जी। चुनाव ना कराएं दोबारा? नहीं जी, उसका चुनाव कराना नहीं चाहिए। पैसा भी खर्चा होता है, फायदा क्या है? सच्चा जब वो दूसरा ना मरे, तीसरा बैठाओ, फिर दूसरा चुनाव करवाओ। मतलब सारे ये लोग क्या करेंगे फिर? कांग्रेस, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ये लोग अपना पैसा खाएंगे, जो 3 पुश्तों से 4 पुश्तों जो जमा के बैठे हैं, ये खाकर थपड़ी बजाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। बाकी रहे गठबंधन वाली बात, ये एक दूसरे को जो घोटाला करेंगे ना, ये छुपाने के लिए गठबंधन बना है। समझ ना, चोर मोसेरे भाई कहानी हो जाएगा। अब उन्होंने घोटाला किया, उसने केजरीवाल ने, अब ये कोई बन जाएगा, राहुल गांधी की सरकार आ जाती है तो उसको वहाँ छुप जाता। इसलिए ये छुपाने के लिए गठबंधन बना हुआ है जी। हम घोटाला कर रहे हैं, तुम हमारा बात को ना टाल करो। डालेंगे बीजेपी पर कुछ? कौन ये? इस बार भी सारे नेता मिलकर? अरे कुछ नहीं, मिला हुआ नहीं है क्या? अभी 1 महीने 2 महीने कहाँ मिले? अभी तो कहा है उन्होंने कमलनाथ ने कि कौन अखिलेश फखलेश अभी एक साथ चुनाव कहाँ लड़ेंगे ये लोग? ये तो आप देख लो ना, अखिलेश फखलेश वो ये हुआ क्या? कांग्रेस क्या है? कांग्रेस है आपको पीठ में लात मारने वाली कांग्रेस है। अखिलेश है किसके साथ, जिसके साथ भी वो घुसेगा ना कांग्रेस, उसके पीठ में छुरा भोग के निकल आएगा। अखिलेश ने नेता भेजे वहाँ राजस्थान में चुनाव प्रचार में, और उसी ने बोले कमलनाथ कौन है अखिलेश, वो अखिलेश को नहीं पहचानता। तो अखिलेश को तो समझ आना चाहिए। चुनाव तक ये जो इतना भी पूरा विपक्षी गठबंधन है टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा, हट ही लेगा पहले से? ये बिल्कुल बिखर जाएगा कंचे की तरह। एक कंचा मारो निकल जाएगा अपने आप। ये जीत हुई भंडार, जैसे कंचा हम खेलते हैं, जीत हुई सब गोल। हम तो आपसे रिक्वेस्ट, सबसे माध्यम रिक्वेस्ट यही करना चाहते हैं कि मोदी जी को जैसे चीन में बनाया गया है कि लाइफ टाइम राष्ट्रपति, उसी तरह बना दिया जाए।